Hello everyone, welcome to Math Stats classes and my name is संतोष कुमार और मैं IIT जैम और गेट स्टैटिस्टिक्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करता हूं बच्चों को बहुत अफोर्डेबल फीस में, बहुत अच्छी प्रिपरेशन। तो अभी जैम 2024 एंड गेट 2024 का नोटिफिकेशन आ गया है। ये जैम 2024 की वेबसाइट है, आप सर्च कर सकते हैं jam.iitm.ac.in। तो IIT मद्रास जैम 2024 करवा रही है, वैसे ही गेट 2024 का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप वेबसाइट पे अगर सर्च करेंगे gate2024.iisc.ac.in, सो गेट 2024 का एग्जाम करवा रही है IISc बैंगलोर। सो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एग्जाम 11 फरवरी को है 2:30 से 5:30 PM पे, और गेट का भी शेड्यूल नहीं आया है, बट इसका एग्जाम फिक्स है 3 या 4 को होगा, या फिर 10 या 11 को होगा, है ना। इस तरीके से 3-4 फरवरी 2024 और 10 एंड 11 फरवरी 2024, तो 4 दिन गेट का एग्जाम होता है, सैटरडे संडे। तो और जैम का एग्जाम फिक्स रहता है सेकेंड संडे को होता है फेब में हर साल। सो ये है, और गेट का एग्जाम सैटरडे संडे, फर्स्ट सैटरडे संडे, सेकेंड सैटरडे संडे। सो बहुत सारे एग्जाम 50 पेपर्स हैं गेट में, तो इसलिए शेड्यूल थोड़ा 4 दिन का होता है, लंबा रहता है। सो अभी अगर आप देखेंगे इसमें क्या है, तो जैम 2024 में मेनली मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में कितनी सीटें हैं और क्या स्कोप्स हैं उसके बारे में। तो अभी जैसे अगर आप देखेंगे, मैं अगर यहां पे जाऊं रैंक एंड मेरिट लिस्ट एग्जाम पेपर टेस्ट में ना, सो मेनली आप देखिए, मैं IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से प्रिपरेशन करवाता हूं। तो अगर आप देखेंगे इसमें कितनी सीटें हैं, तो मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का जो IIT जैम है उसमें ये इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें एडमिशन मिलेगा। और IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको एडमिशन IIT भुवनेश्वर में ज्वाइंट MSc PhD इन एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस में मिलेगा, ठीक है। IIT बॉम्बे में MSc स्टैटिस्टिक्स में, IIT बॉम्बे में MSc ऑपरेशन रिसर्च, IIT कानपुर MSc स्टैटिस्टिक्स, IIT तिरुपति MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इतने इंस्टीट्यूट्स हैं, बस इतने ही हैं जो IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आपको एडमिशन देंगे। सीटें कितनी हैं तो आप देख लीजिए, IITs में इतनी है, बाकी और NITs है, NIT त्रिची है, NIT मतलब बहुत सारी NITs हैं एक्चुअली जो एडमिशन, IIT दुर्गापुर, NIT मेघालय है, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी NIT लखनऊ, सॉरी ट्रिपल IT लखनऊ है। सो बहुत सारी IITs भी, IITs के साथ साथ NITs, ट्रिपल ITs, आइजर्स, IISc ये सब भी एडमिशन देती है IIT जैम के थ्रू। IITs में यही है, बाकी NITs बहुत सारी हैं जो आपको CCMN की वेबसाइट पे जाकर पता चलेगा कि कौन कौन से NIT में एडमिशन हुई है या हो रही है। और ट्रिपल IT बहुत सारे हैं जहाँ पे डेटा साइंस MSc है, या बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस हैं। तो IITs, NITs, ट्रिपल ITs, आइजर्स और IISc है, वो भी एडमिशन देती है IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। तो IITs में कितनी सीटें आप देख लीजिए, तो IITs में जो सीटें हैं 24 सीट्स हैं IIT भुवनेश्वर में इसके लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे और भी एग्जाम्स अलाउड है, जैसे जियोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री। तो इसी ऑर्डर में इन सारे बच्चों को एडमिशन मिलेगा, तो मेरिट उसके हिसाब से बनेगी। टोटल सीट 24 है। अब ये सब जो कोर्स में सिर्फ MS के थ्रू एडमिशन मिलेगा। तो IIT बॉम्बे में टोटल 48 सीट है, IIT बॉम्बे MSc स्टैटिस्टिक्स में, IIT बॉम्बे OR में 8 सीट है, IIT कानपुर में 62 सीट्स हैं, IIT तिरुपति में 5 सीट्स हैं। तो ये आप अगर काउंट करेंगे तो टोटल मिला के आपको 147 सीट्स है टोटल। लेकिन इसमें और भी जैम के थ्रू एडमिशन होगा, तो उसको आप हटा दीजिए, तो बाकी आप जोड़ के देखिए कितना आएगा। सो आई थिंक कितना होगा, 48 + 62 आपके हो गए 110, और ये 118 + 5 123, तो जस्ट 123 सीट्स ही IITs में हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलेगी। उसके बाद NITs में बहुत सारी सीट्स हैं। NIT त्रिची MSc कंप्यूटर साइंस ऑफर करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट MSc डेटा साइंस ऑफर करती हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स MSc मैथमेटिक्स भी ऑफर करती हैं, आइजर्स MSc मैथमेटिक्स ऑफर करती है, इंटीग्रेटेड PhD IISc इंटीग्रेटेड PhD ऑफर करती है मैथमेटिकल साइंस में। तो इनके अलावा बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अभी IITs में इतनी है, और 123 सीट्स ही है टोटल अगर इसको हम हटा दे तो आपको इसके लिए तैयारी करनी है। इसके एग्जाम लगभग 3000 बच्चे देते हैं, 3000 स्टूडेंट इसका एग्जाम देते हैं एक्चुअली।
ठीक है, तो ये हो गया। बाकी एलिजिबिलिटी इस बार फिर से चेंजेस हैं। एलिजिबिलिटी में क्या चेंजेस हैं? नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन, मतलब किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा जैम एमएस क्वालिफाई करके आईआईटी बॉम्बे और कानपुर जा सकता है। किसी बैकग्राउंड का मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई आर्ट्स वाला भी है, कॉमर्स वाला भी है, या बीसीए वाला भी, वो सब भी जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन हटा दिया इन्होंने कि जो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे थे मिनिमम एजुकेशन एसेंशियल सब्जेक्ट इन बैचलर्स डिग्री, तो वैसा कुछ हटा दिया कि इतने मैथ के कोर्स, इतने स्टैट्स के कोर्स, कुछ नहीं है। अब कोई भी एडमिशन ले सकता है, नो रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। तो ये एलिजिबिलिटी में चेंज हुई है। और तो ये तो हो गया आपका आईआईटी जैम का। अगर आप गेट पे आएंगे, सो गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स का प्रिपरेशन मैं कराता हूं, मतलब गेट एंड जैम स्टैटिस्टिक्स का। तो अभी मैं आईआईटी जेईई पढ़ा रहा हूं, आईआईटी जैम पढ़ा रहा हूं, गेट पढ़ा रहा हूं। अभी नेट का बैच हमारा स्टार्ट होगा, तो मैं 4 कोर्स पढ़ाता हूं, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स, जैम स्टैटिस्टिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स, सीएसआईआर नेट जेआरएफ मैथमेटिकल साइंस। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सब बच्चों को होता है कि गेट क्यों होता है, गेट का स्कोप क्या है। तो आप देखिए गेट का स्कोप इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे वेबसाइट पे तो क्लियरली इन्होंने लिख रखा है गेट का स्कोप क्या है। सो गेट का जो स्कोप है ये कह रहा है कि गेट इज प्रेस्टिजियस नेशनल लेवल एग्जाम दैट असेसेस कैंडिडेट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग एट वेरियस अंडर ग्रेजुएट लेवल सब्जेक्ट इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, ह्यूमैनिटीज for admission to various masters and doctorate program and recruitment by some PSUs public sector undertakings। so इसके 3 स्कोप है गेट के। आप एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं गेट के स्कोर पे, एमएससी के बाद, ओके, या एमटेक बीटेक के बाद, बीटेक के बाद गेट देके एमटेक में, या एमएससी के बाद एमटेक कर सकते हैं। आप पीएचडी कर सकते हैं बीटेक के बाद या एमटेक के बाद, या एमएससी के बाद पीएचडी डायरेक्ट कर सकते हैं गेट स्कोर पे। तीसरा, रिक्रूटमेंट, किसी पीएसयूज में आपको रिक्रूटमेंट जॉब मिल सकता है। जैसे मुझे भी जो रेलवे का क्रीज है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें मुझे भी जॉब मिला था गेट 2022 के बेस पे, जिसमें अच्छी सैलरी थी, अराउंड 85,000 पर मंथ की। सो वो था उसमें। और बहुत सारे और भी पीएसयूज हैं जो हायर करती हैं गेट के स्कोर पे, है ना, पीएसयूज हैं। तो आपको देखना पड़ेगा वैकेंसीज के हिसाब से किस स्कोर पे वैकेंसी आती है। मेनली इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा डिमांड था, और स्टैटिस्टिक्स में भी क्रेज बढ़ रहा है, क्योंकि गेट का एग्जाम पहली बार 2019 में हुआ था, जैम का एग्जाम पहली बार 2005 में हुआ था। 2005 से जैम चल रहा है, 2019 से गेट स्टैटिस्टिक्स का शुरू हुआ था। गेट तो बहुत पहले चल रहा है, 1990s, मतलब 90s 80s से ही चल रहा है। तो देख लीजिए अब क्या फायदा है। तो आपको कह रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल असिस्टेंस गिवन टू एमटेक स्टूडेंट ₹12,400 पर मंथ, जनरली पेड फॉर 22 मंथ। तो जो बच्चा एमटेक करेगा गेट के अकॉर्डिंग, उसको हर महीने 12,400 रुपए मिलेगी 22 महीने तक, मतलब एमटेक का कोर्स 2 साल का है, तो उसके दौरान। अगर कोई बच्चा पीएचडी में एडमिशन लेता है तो उसको पहले 2 साल 37,000 पर मंथ मिलेगा, और अगले 3 साल तक 42,000 पर मंथ मिलेगा। तो ये पीएचडी में फेलोशिप मिलती है। तो गेट के स्कोर पे अगर आप पीएचडी में कहीं एडमिशन लेते हो गेट के रैंक के आधार पे, तो आपको पहले 2 साल आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा, और 42,000 पर मंथ आपको अगले 3 साल, 5 साल के पीएचडी का ड्यूरेशन होता है जनरली। सो ये है। और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको या तो बीटेक की डिग्री हो, या एमटेक की, या एमएससी की, है ना, ये बोल रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो ये स्कोप है गेट का। तो अगर आपको गेट स्टैटिस्टिक्स या जैम स्टैटिस्टिक्स प्रिपरेशन करना चाहते हो बहुत अफोर्डेबल फीस पे, तो आप डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, और आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। और भी वीडियोस मैं लेके आऊंगा जैम और गेट से रिलेटेड, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और गेट, जैसे गेट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है हालांकि, लेकिन चलिए और डिटेल दूसरे वीडियो में और डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच।